जेपीएससी ने निकाली 49 पदों पर वैकेंसी। एफएसएल के लिए 4 से भरे ऑनलाइन फॉर्म। राज्य विधि विज्ञापन प्रयोगशाला में 49 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 4 से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने इसके लिए सिलेबस भी जारी कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग की अनुशंसा पर राज्य विधि विज्ञापन प्रयोगशाला में सहायक निर्देशक तथा वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों के 49 विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 4 से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। नियुक्ति लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दस्ता, साक्षात्कार तथा कार्य अनुभव के आधार पर की जाएगी। जेपीएससी ने शुक्रवार को लिखित परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है। क्या बता दें कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व में भी विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में गृह विभाग के अनुरोध पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इससे ज़्यादा जानने के लिए jpsc.government.in पर जा सकते हैं। अब डीवीसी के पावर प्लांट ठप, कभी भी गुल हो सकती है आपके घरों की बिजली। दामोदर घाटी निगम के पावर प्लांट ठप हो गए हैं। इसके चलते झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बिजली आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है। पावर प्लांट ठप होने के पीछे खराब मौसम और कोयले की भारी किल्लत के कारण बताया जा रहा है। कारण दामोदर घाटी निगम के तप विद्युत प्रतिष्ठानों पर असर पड़ा है। राज्य स्थित कोडरमा, चंद्रपुरा और बोकारो में डीवीसी के विद्युत संयंत्रों के उत्पादन पर इसका असर पड़ा है। इसके कारण झारखंड के साथ साथ बंगाल में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इन पावर प्लांट्स में कोयले की भी किल्लत हो गई है। डीवीसी के कोलकाता स्थित मुख्यालय ने इस संबंध में अधिकारियों को आगाह करते हुए निर्देश दिया है कि स्थिति सामान्य करने की दिशा में तत्परता से कार्रवाई करें। झारखंड के 8 जिले डीवीसी कमांड परिया में आते हैं। इसके अलावा बंगाल में डीवीसी बिजली की आपूर्ति करती है। डीवीसी के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है। आज हर तरफ बापू ही बापू। गांधी जयंती पर खादी भंडारों में रेलम पेल दोनों हाथों से खादी खरीद रही है भाजपा। गांधी जयंती पर भाजपा कार्यकर्ता खादी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए खुद ही जोर शोर से खादी उत्पादन खरीदने में जुट गए हैं। इसके लिए साथ ही बीजेपी गली मोहल्ले में लोगों से अधिक खादी खरीदने की अपील कर रही है। मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुमका मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर हो रहा है नामांकन। मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दुमका मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही चालू सत्र 2021-22 के लिए यहां छात्रों की नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दुमका मेडिकल कॉलेज, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में इन वर्ष नामांकन की अनुमति दे दी है। वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए यहां कुल 100 सीटों पर नामांकन हो सकेगा। आयोग ने विभिन्न कमियां गिनाते हुए पिछले वर्ष इस कॉलेज में नामांकन पर रोक लगा दी थी। नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत कार्यरत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज के निरीक्षण तथा सामने आई कमियां शीघ्र दूर करने को लेकर कॉलेज प्रबंधक द्वारा अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद नामांकन की अनुमति की अनुशंसा की है। दादर में थमे मुंबई मेल के पहिए कल लेट आएगी। 6 को रांची कामाख्या एक्सप्रेस रद्द। धनबाद लगातार हो रही भारी बारिश से झारखंड, बिहार और बंगाल ही नहीं महाराष्ट्र की ट्रेनें भी प्रभावित हो गई है। 29 सितंबर को हावड़ा से खुली मुंबई में भारी बारिश की वजह से आज मुंबई नहीं गई। रेलवे ट्रैक पर जल जमाव की वजह से रेलवे ने इस ट्रेन को दादर में ही रोक दिया। मुंबई मेल तकरीबन 7 घंटे लेट से दादर पहुंचने की सूचना जारी हुई है। इससे 1 अक्टूबर की रात मुंबई से खुलने वाली डाउन मुंबई मेल भी 2 घंटे से ज़्यादा लेट खुली। इस कारण 3 अक्टूबर की सुबह धनबाद आने वाली मुंबई मेल लेट से पहुंचेगी। बारिश की वजह से इस रूट की दूसरी ट्रेनों की भी प्रभावित होने की संभावना है। देश के 23 आईआईटी में 16,053 सीटों के लिए 3 अक्टूबर को जेईई एडवांस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में लगभग 350 छात्र परीक्षा देंगे। आईआईटी और आईएसएम आईओन डिजिटल और पर्थ जोन को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 और दूसरी पाली 2:30 से शाम 5:30 तक होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया भाषा की पढ़ाई के लिए लिखा झारखंड को पत्र। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वह उड़िया भाषी स्कूलों की समस्याओं को प्रमुखता से निपटाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हुए
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अकेले झारखंड में उड़िया भाषी लोगों की संख्या करीबन 20 लाख है। उड़ीसा से सटे झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में संचालित हो रहे उड़िया भाषी स्कूलों को मजबूती देने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा में भारतीय भाषाओं को जिस तरीके से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है, उनमें वह राज्यों में चल रहे उड़िया भाषी स्कूलों की समस्याओं की ओर ध्यान दे। साथ ही इन स्कूलों में एनसीईआरटी की उड़िया भाषा में तैयार किए गए पाठ्यक्रम को लागू किया जाए। गंगा में प्रवाहित नहीं करें पूजा सामग्री। संवाद सहयोगी साहिबगंज जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत चलाए जा रहे हैं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को शहर के गांधी चौक से लेकर मुकेश्वर घाट तक स्वच्छता पद यात्रा निकाली गई। इनमें वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी एवं विकास आयुक्त प्रभाव कुमार बरदियार के निर्देश में जिले के वरीय पदाधिकारी साहिबगंज महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, गंगा प्रहरी विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। खेती किसानी से जोड़कर टाना भक्तों का किया जाएगा आर्थिक विकास। संवाद सहयोगी गुमला जिला के टाना भक्तों को खेती किसानी कार्य से जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके। गुमला जिला के टाना भगत ब्रिटिश शासनकाल में पूर्वजों की छीनी जमीन वापस दिलाने की मांग को लेकर वर्षों से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इन कार्य में उनका सारा समय और धन बर्बाद हो रहा है। जमीन वापस का काम भी नहीं हो रहा है। इससे टाना भगत निर्धन होते जा रहे हैं। अपर समाहर्त सुधीर कुमार गुप्ता ने इन टाना भक्तों के कार्यालय का चक्कर लगाना छोड़कर खेती किसान काम से जुड़ने का केवल नसीहत दिया है, बल्कि टाना भक्तों के सरकार की खेती किसानी योजनाओं से जोड़ने का भी किया गया है। पहले चरण में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत हाइब्रिड टमाटर की खेती के लिए जिला के 11 टाना भक्तों को जोड़ा गया है। सभी टाना भगत घाघरा प्रखंड में रहने वाले जिला उद्यान विभाग द्वारा टाना भक्तों के निःशुल्क टमाटर का बीज प्रदान किया गया है। कुल 8.76 हेक्टेयर भूमि टाना भक्तों द्वारा टमाटर की खेती की जा रही है। आज के समाचार यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।